आइलैंड, ठीक है, वहां पर अंडमान निकोबार में एक रॉस आइलैंड है, एक वहां पर नील आइलैंड है, एक वहां पर हैवलॉक आइलैंड है। ये 3 नेम है, इनके नेम चेंज किए गए, रॉस आइलैंड, नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड। और इनके नेम चेंज करके रखे गए आगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो रॉस आइलैंड को रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। वेयर एज नील आइलैंड को क्या बोलते हैं, शहीद द्वीप, शहीद, ठीक है, क्या नाम रखा गया, शहीद द्वीप। वेयर एज हैवलॉक को क्या बोला गया, स्वराज द्वीप, स्वराज, सेल्फ रूल, ठीक है, स्वराज द्वीप। तो ये 3 नेम आपने याद रखने हैं। हाँ जी जितेंद्र जी, आवाज आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, बाकी सब एक बार कंफर्म कर दें एवरीवन मैसेज करके कि आ रही है या नहीं आ रही है। सर जिनको मतलब अगर आ रही है तो जिनको नहीं आ रही उनको पता लग जाएगा नेटवर्क इशू है। क्लियर है, ठीक है जी, ऑडिबल है। जितेंद्र जी फिर एक बार चेक कर लो। हाँ जी जितेंद्र जी, सो एक बार चेक कर लो, मे बी तो कनेक्टिविटी इशू है। चलिए, तो ये 3 आप आइलैंड्स याद रखेंगे, रॉस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये इस इवेंट से रिलेटेड था ये टॉपिक, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस किया, तो आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो नेक्स्ट न्यूज है किरण मजुमदार शॉ, ठीक है, किरण मजुमदार शॉ सिलेक्टेड एज वन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखना है, ये बंदा कौन है, किरण मजुमदार शाह। ये ना बायकन का एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बायकॉन का, ठीक है, कंपनी है, इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, किरण मजुमदार शाह। इनको यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, अब देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में जो अच्छे रिलेशंस अब बनाने हम चाहेंगे, और जो बिजनेस लेवल पे जो हम चाहेंगे कि अच्छे रिलेशंस और बने, तो इसमें अमेरिका में जो यूएसआईबीसी है उसमें जो वाइस, मतलब उन्होंने 3 लोगों को चुना है, ठीक है ना, न्यूली अपॉइंटेड वाइस चेयर्स जो हैं उनमें से 3, उन 3 में से एक इंडियन है, मतलब इंडियन अमेरिकन कह सकते हैं आप। ये वो कौन है, किरण मजुमदार शाह, बायकॉन एग्जीक्यूटिव चेयर, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखना है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको आप स्टार बनाएंगे, ठीक है, किरण मजुमदार शाह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। तो देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, तो सोमनाथ टेम्पल इस हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मंदिर का। तो इस मंदिर के बारे में आपने जरूर याद रखना है। आप जानते होंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग यही है, सोमनाथ मंदिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माइथोलॉजी में भी इसका बहुत जिक्र होता है, शिव भगवान से रिलेटेड है ये। तो भारत के पश्चिम की ओर पड़ता है ये सोमनाथ मंदिर। तो जरूर याद रखेंगे, महमूद गजनी ने हमला किया था इस मंदिर पे। तो बताइए महमूद गजनी का कितवा हमला था, मतलब अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट था जिसपे उन्होंने इस सोमनाथ मंदिर पे हमला किया और प्लंडरिंग की, लूट कर ले गया। तो वो कितनी रेट थी, किनवी रेट थी, ठीक है, तो ये आप बताएंगे। और साथ ही में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो सोमनाथ टेम्पल का ये जो ट्रस्ट होता है, जैसे हम देखते हैं मंदिर गुरुद्वारा में एक कमेटी बनाई जाती है, ट्रस्ट बनाया जाता है, तो उसमें कोई ना कोई चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। तो सोमनाथ मंदिर के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये पहली बार ही नहीं हुआ, तो इससे पहले भी बने हैं प्राइम मिनिस्टर कोई सोमनाथ मंदिर के, वो हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मोरारजी देसाई भी सोमनाथ मंदिर के चेयरमैन बन चुके हैं, ठीक है। तो एक बड़े लीडर बनते हैं अगर किसी मंदिर के एज अ चेयरमैन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव भी। तो ये भी आप याद रखेंगे। वेरी गुड नंदा जी एंड जैमिनी जी। तो यहाँ पर देखिए एक बार रीड आउट कर लेते हैं, इन्होंने क्या बताया। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट मैनेजेस द वर्ल्ड्स फेमस, ठीक है, सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके ये चेयरमैन बनाए गए, तो ये सारा उसके बारे में बताया गया कि सौराष्ट्र में ये पड़ता है ये मंदिर, और इससे पहले मोरारजी देसाई भी बन चुके हैं। एंड पीएम मोदी हैज बिकम द 8th चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट, ठीक है ना, इस ट्रस्ट के वो 8वें चेयरमैन बने, और इससे पहले और एल के अडवाणी भी शाह बन चुके हैं इसके चेयरमैन, और अमित शाह भी बन चुके हैं। अदर ट्रस्टी, अगर बाकी जो इस समय ट्रस्टी हैं, बाकी मेंबर जो हैं वो इसमें एल के अडवाणी, अमित शाह भी हैं,
और बाकी ये सारे नीचे नाम दे रखे हैं। मेन आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में याद रखना है जो इस मंदिर के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी नेशनल न्यूज पड़ेगी। तो नेशनल न्यूज में देखिए सबसे पहले हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हाँ जी, तो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज लॉन्च्ड आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन सक्षम। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं ये बना अभी तक, सक्षम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने अभी कैंपेन स्टार्ट किया, इसका नेम क्या रखा, सक्षम, ठीक है। तो सक्षम में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है वो कह रहे हैं कि हमें क्लीन फ्यूल यूज करना होगा, ठीक है ना। तो जिस फ्यूल से बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज हो, बहुत ज्यादा या फिर एमिशन हो, वेस्ट रिलीज हो, तो वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक है, एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। तो हमें क्लीन फ्यूल यूज करना होगा। तो इसका बढ़ावा देने के लिए हमारे जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें ये अवेयर किया जाएगा कि हमें अच्छा फ्यूल यूज करना है। तो ये है सक्षम, ये नाम आपने याद रखना है, सक्षम। तो जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर है आपको, सक्षम। और फिर इसमें देखिए आगे सक्षम की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। इट स्टैंड्स फॉर संरक्षण क्षमता महोत्सव, ठीक है। क्या नेम है, फुल फॉर्म इसकी क्या है, सक्षम की संरक्षण क्षमता महोत्सव, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए। और इसको ऑर्गेनाइज, इस इवेंट को किसने कराया ये भी बता रखा है हमें, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर अगेन आ गए हमारे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ 8 ट्रेन्स कनेक्टिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जाने के लिए मतलब 8 रूट बनाए गए हैं, ठीक है। तो उनको अभी इनोग्रेट किया किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कितने रूट हैं, 2 नहीं, 4 नहीं, 16 नहीं, 12 नहीं, कितने हैं, 8 हैं, ये याद रखने आपने। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ 8 ट्रेन्स कनेक्टिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाडिया। यहाँ पर सॉरी या 8 ट्रेन हैं, ठीक है, मैं रूट्स बोल रहा था, 8 ट्रेन है, इसको करेक्ट कीजिएगा। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ 8 ट्रेन्स connecting the Statue of Unity in Kewadia, Gujarat with different regions of the country through video conferencing. क्लियर है। तो ये 8 ट्रेन चलाई हैं, यहाँ पर एक पॉइंट करेक्ट करना है आप लोगों ने। तो गुजरात है, तो बताइए मुझे गुजरात के बारे में। तो गुजरात के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, यहाँ के नेशनल पार्क कौन है, क्या है, ठीक है। तो बताइए आप। तो विजय रूपानी, विजय रूपानी है इनके सीएम। क्या इनके गवर्नर आचार्य देवव्रत है, बताइए आप, करेक्ट कीजिए मुझे। क्या यहाँ पर वांसदा नेशनल पार्क पड़ता है, क्या यहाँ पर मेराइन नेशनल पार्क पड़ता है, क्या यहाँ पर क्या कहते हैं गिर फॉरेस्ट पड़ता है, क्या यहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यस, सभी सही है, ठीक है जी, वेरी गुड रुपिंदर जी। तो ये सारे पॉइंट आप ऐसे टिप्स पे याद रखेंगे। रानी की वाव कहाँ पर पड़ता है और किस रुपए के नोट पे बना होता है। चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड 1000 crore स्टार्टअप seed fund on 16 January 2021 while addressing the प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो देखिए ये आपने याद रखना है कि अभी एक नया प्रारंभ, नाम प्रारंभ मतलब स्टार्ट करना है ना, स्टार्टअप्स जो है हमारे देश के, तो उनके लिए उन्होंने इतनी अमाउंट रखी है 1000 crore फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। मतलब जिनको रिक्वायर्ड होगी वो कैटेगरीज बनाई जाएंगी, जो उनको क्लियर करेगा तो उनको ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से 1000 crore मतलब एक कंपनी को ही सभी को मतलब उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। उन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो ये फुल आप याद रखेंगे, क्या है, 1000 crore फॉर द स्कीम। स्कीम याद रखनी होती है, स्कीम क्या है, प्रारंभ, ठीक है। प्रारंभ स्कीम किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। प्रारंभ स्कीम किससे रिलेटेड है, और अभी हमने एक सक्षम पढ़ी है और दूसरी प्रारंभ, 2 स्कीम्स होगी अभी तक हमारी, एक है सक्षम, एक थी सक्षम और दूसरी है प्रारंभ। प्रारंभ देखिए ना एग्जाम में आपको जरूरी नहीं जो पढ़ के गए सारा वही आए,
लेकिन ये बहुत ज्यादा चांस है कि आप जितना पढ़ के जा रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ तो रिलेट करेगा ही वहां पर, और आपको हिंट भी मिल रहा है ना, तो आप बहुत ज्यादा चांस है सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। देखिए जो आता होगा, वो जो रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं वो सभी एक बराबर ही मतलब बेसिक सबको आता होगा, लेकिन लीड लेने के लिए जो आप पढ़ के गए उसमें से थोड़ा बहुत टच, थोड़ा बहुत माइंड में रह गया ना, वो बहुत बड़ी बात रहती है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट बार बार रिवीजन करते रहेंगे इनका, तो जरूर याद रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। अब यहाँ पर देखिए रोड की बात हो गई है ना, रोड की बात हो गई, तो रोड की बात हो तो नितिन गडकरी नहीं आएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, ठीक है ना, पूरा महीना, ठीक है ना, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ किस मंथ में मनाया गया, क्या जनवरी में मनाया गया, दिसंबर, जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी, मार्च अप्रैल, ऐसा कुछ भी बना देंगे। ठीक है, तो 18 जनवरी टू 17 फरवरी 2021 नेशनल रोड सेफ्टी मंथ डिक्लेयर किया गया। ठीक है ना, रोड में मतलब जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, सेफ्टी बढ़ाई जाए। तो इसके लिए हमारे दो मिनिस्टर्स हैं, एक है नितिन गडकरी जो कि एमएसएमई प्लस मेनली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और दूसरी तरफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने मिलकर इस क्या कहते हैं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को इनॉग्रेट किया था। तो चलिए आप मुझे बताएं, जो हमारे रोड मिनिस्टर है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है और राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल अफेयर्स में अगली न्यूज है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 850 मेगावाट रटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का माननीय न्यूज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये आज की है। पहली क्या थी, सक्षम, दूसरी में आप प्रारंभ लगा सकते हैं, तीसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमारे देश में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो अभी पीछे प्रिंसिपल का पीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछा गया था, खोंगलोंगचू, क्या नेम था, खोंगलोंगचू, खोंगलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पर है ये पूछा गया। तो आपको मैंने बताया बहुत बार, जहां पर चू आ जाए ना, चू, वो सारे प्रोजेक्ट भूटान में चलते हैं। चू दिखा, भूटान टिक। ठीक है, बस इतना याद रखिए, मोस्टली भूटान के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पीछे चू पड़ता है। तो खोंगलोंगचू कहाँ पर है, भूटान में। सिमिलरली अभी कौन सा इनोग्रेट किया गया कैबिनेट, सॉरी अप्रूव किया गया, वो कौन सा है, रटल, रटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और इसकी जो लागत है, कीमत है 5281 करोड़ रुपए तक जाएगी, और ये चेनाब नदी पे बनेगा। किश्तवर, किश्तवर से आपको याद आया होगा, मैंने आपको नेशनल पार्क करवाए थे जम्मू कश्मीर के, कौन कौन से करवाए थे, सलीम अली करवाया था, हाँ जी। फिर उसके बाद किश्तवर भी पड़ा था, एक आपको मैंने बताया था काजी नाग बनेगा, और एक बच गया, वो कौन सा है, चलिए वो आप बताएंगे। यस, वेरी गुड जैमनी जी, डेट इज डच्ची गम। मैंने बताया था ना, सलीम को कोई गम लग गया, गम किस बात का, किश्ते भर रहा था वो। ठीक है, तो डच्ची गम, सलीम अली एंड किश्तवर। तो वही किश्तवर, जहां पर किश्तवर नेशनल पार्क है ना, उसके पास ही जो किश्तवर डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है, तो वो नदी है चेनाब। तो चेनाब नदी पर रटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इसका देखिए पावर कितना, 850 मेगावाट का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये पॉइंट निकल कर आएगा कि इसके अलावा चेनाब नदी पर एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसका नेम है सलल। सुना होगा आप लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सलल, है ना, सलल। ये भी चेनाब नदी पर है, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे, प्रायोरिटी पे याद करना है इसको आपने। नेक्स्ट, इसी के साथ आप लोगों ने एक सुना होगा उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सर नहीं, हमने तो उरी हमला सुना था सिर्फ, नहीं। ठीक है, तो उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। तो उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बताइए किस नदी पर है, चलिए जल्दी से बताइए, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है। ऐसी एक किशन गंगा भी है, चलिए ये मैं बताऊंगा, किशन गंगा। ये सारे मैं जम्मू कश्मीर के बता रहा हूँ, किशन गंगा। तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस नदी पर है, झेलम पे है। हाँ जी, बिल्कुल सही जैमनी जी एंड मनप्रीत नंदा जी, हाँ जी बिल्कुल सही है जी। तो ये हो गए आपके प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इनसे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेट से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेंगी। तो स्टेट में सबसे पहले देखिए, हाँ जी चलिए ले चलते हैं आपको केरला। तो केरला भारत का दक्षिण पश्चिम स्टेट हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए आरिफ मोहम्मद यहाँ के कौन है, गवर्नर। अब हुआ क्या है कि वो चाहते हैं कि हम हर स्कूल से एक आईएएस बनाए। ठीक है ना, वन स्कूल वन आईएएस, तो स्कीम बहुत अच्छी है।
कि हर स्कूल में से एक IAS बन के निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि उन्होंने बोला वन स्कूल वन IAS स्कीम, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे स्टेट में IAS IPS रिटायर्ड हैं, उनको एक क्लास हम दिया करेंगे। तो वो क्या करेंगे, बच्चों में ये मतलब एक उनमें ये बताएंगे, अवेयरनेस लेकर आएंगे बच्चों में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वन स्कूल वन IAS स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आप ये याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी स्कीम है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो बात हो रही है केरला की, तो केरला में एक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेम्बनंद लेक। क्या नेम है, वेम्बनंद, वेम्बनंद लेक, ये याद रखना, लॉन्गेस्ट लेक है भारत की। यहाँ पर नेहरू कप होता है, नेहरू कप। नेहरू कप आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी केरला टूरिज्म की एड आती है टीवी पर, तो आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी सी लंबी सी नाव होती है, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के वो नाव को चलाते हैं, है ना, वो रेस होती है, तो वो वेम्बनंद लेक पर ही रेस होती है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि केरला में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। आप साथ साथ मुझे साइड वाइज बता दीजिए यहाँ के CM कौन है और कैपिटल क्या है, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। तो नेशनल पार्क में देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरियार नदी, तो पेरियार नदी के नाम पर पेरियार नेशनल पार्क है। उसके साथ साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ठीक है ना, शांत, ऐसे रख लीजिए केरला वाले, शांत साइलेंट वैली है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर अनाईमुडी, अनाईमुडी, अन्नामुडी, अन्नामुडी, ये याद रखना, अनाईमुडी नेशनल पार्क। तीन हो गए, पेरियार वो नदी पे नाम पर है, साइलेंट वैली केरला में साइलेंट लोग रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा रोला रप्पा नहीं रहता यहाँ पर, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, अनायमुडी, तीन तो हो गए हमें। चलिए आगे बाकी और भी कर लेते हैं। तो बाकी देखिए, इरावी कुल्लम, क्या नेम है, इरावी कुल्लम, इरावी कुल्लम, ठीक है, कुल्लम। सो इरावी कुल्लम, ये नाम से पता लग रहा होगा साउथ इंडियन है, ठीक है। इरावी कुल्लम, पंबादुम, पंबादुम भी सुना होगा, पंबा, पंबा, स्पेलिंग कैसे है, पंबादुम, पंबादुम, ठीक है, पंबादुम। और एक मत्थीकेट्टम, मत्थीकेट्टम। अब कई जगह ना ये पंबादुम को परम कुल्लम भी लिखा होता है, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग सोर्सेस में लिखा होता है, तो आप ये याद रख लीजिए। क्लियर है जी। तो पिनरई विजयन, वेरी गुड रुपिंदर जी, यहाँ की CM है, और यहाँ के गवर्नर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये आरिफ मोहम्मद खान है, और कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, वेरी गुड। और यहाँ का अगर मैं आपसे क्लासिकल डांस पूछूं, तो आप बताएंगे कि यहाँ के क्लासिकल डांस दो हैं, एक कौन सा है, वेरी गुड। सो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, क्या मनप्रीत जी, कथक तो जी यूपी का है, माधुरी दीक्षित याद आई होगी कथक से। सो आप लोगों ने क्या कथकली सुना है, कथकली और मोहिनी आट्टम, ये दो डांस, ये दो क्लासिकल डांस किस स्टेट के हैं, केरला के। कथकली, कथकली, मोहिनी आट्टम, मोहिनी, मोहिनी आट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, कथकली मोहिनी अट्टम, कथकली एंड मोहिनी अट्टम, ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। तो क्या ये स्क्रीन पे जितना लिखा आ रहा है सारा याद हो गया, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी नेशनल पार्क, इराविकुलम, पंबादुम एंड मत्थीकेट्टम, ये 6 नेशनल पार्क हो गए। कथकली, मोहिनीअट्टम यहाँ के क्लासिकल डांस हो गए, क्लियर है। चलिए मुझे ये बताइए, पंजाब में मेल्स के और फीमेल्स के डांस बताइए क्या होते हैं, भंगड़ा और गिद्दा को छोड़ के। सर यही तो हमें आता था। चलिए मुझे ये बताइए, वेरी गुड। चलिए मुझे ये बताइए, मलवई गिद्दा किसका होता है, मेल का कि फीमेल का? मलवई गिद्दा किनका होता है, मेल का कि फीमेल का? मेल का ही। तो ये याद रखना है। यस, देखने में सुनने में लगा सर गिद्दा 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 तो लड़कियां डालती हैं, तो ऐसा नहीं है, मलवई गिद्दा लड़के डालते हैं, ठीक है, मलवई, मलवई गिद्दा, ठीक है, मलवई गिद्दा लड़के डालते हैं। यस, वेरी गुड, क्लियर है। ऐसे ही आपने याद रखना है, किकली सुना होगा आप लोगों ने, किकली फीमेल डालती है,
किकली कलीर दी आगे क्या होता है? पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा। नहीं सुना आप लोगों ने? हद है, पंजाब में रहकर आपने ये नहीं सुना? हाँ, रुपिंदर जी ने कंप्लीट कर दिया, वेरी गुड। चलिए कोई नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको जो सुबह वाली क्लास उसमें करवा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे नीतीश कुमार बिहार की ओर ले चलते हैं। बिहार में लीची बहुत फेमस है ना, तो ये याद रखना, लीची की प्रोडक्शन में बिहार सबसे आगे है। और गन्ने की, शुगर केन की प्रोडक्शन में कौन है? यूपी। आप मुझे बताइए पल्सेस की प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट, और वीट और राइस की प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट आगे है? मैं आपको ये करवाता हूँ। सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑफ द स्टेट कलराव। तो ये याद रखना है कि जो हमारे नीतीश कुमार हैं उन्होंने बर्ड फेस्टिवल कलराव को इनॉग्रेट किया, ठीक है? कहाँ पर किया? नागी नकती बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो कि जमुई जिले में पड़ता है। तो यूपी के जमुई डिस्ट्रिक्ट में नागी नकती बर्ड सेंचुरी है, वहां पर कलराव बर्ड फेस्टिवल स्टार्ट किया, बिहार के सीएम ने इनॉग्रेट किया, सॉरी, ठीक है? तो आप बताइए बिहार के गवर्नर कौन है? सीएम मैंने बता दिए, गवर्नर आप बताएं, ठीक है? तो कलराव फेस्टिवल बर्ड सेंचुरी, क्लियर है? सर आपने तो सोखे वाला बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ओखे वाला बता दें। हाँ जी बताइए। हाँ, पल्सेस में महाराष्ट्र, वीट में यूपी, राइस में यूपी। पल्सेस में मध्य प्रदेश। हाँ जी जैमिनी जी, पल्सेस में मध्य प्रदेश सही है, तो मनप्रीत जी आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा। और वीट और राइस में यूपी है, ये भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, एक में वेस्ट बंगाल आएगा और एक में ओवरऑल प्रोडक्शन और परसेंटेज प्रोडक्शन में ये डिफरेंट है, ठीक है? एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? एक में वेस्ट बंगाल आएगा और एक में पल्सेस, तो मध्य प्रदेश क्लियर है। और वीट में, ठीक है ना, ओवरऑल प्रोडक्शन एक चेक करनी है, और परसेंटेज प्रोडक्शन में पंजाब एक में आता है। चलिए ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी मनप्रीत। तो हाँ, बात कर रहे थे, हाँ गवर्नर कौन है यहाँ के? फग्गू चौहान, फग्गू चौहान, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट महाराष्ट्र आ जाते हैं। तो और बिहार में देखिए याद रखना, एक तो ये बर्ड सेंचुरी जरूर याद रखिएगा, नागी नकती, जो करंट अफेयर में बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी ना, उनको आप जरूर याद रखनी है, क्लियर? तो कौन सी है? नागी नकती बर्ड सेंचुरी है। और यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क है बिहार में और एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, ठीक है? यूपी में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, और बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र से माइंड में आपके आएगा एक मुंबई शहर, ठीक है? उसके बाद आपके माइंड में आएगा बॉलीवुड और उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी। चलिए, नहीं सर हमारे माइंड में कंगना आ गई, नहीं उसको नहीं लेकर आना, इधर आइए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू इन नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में एक गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है, ठीक है ना? महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर से माइंड में आपको कौन आएगा? नागपुर से माइंड में आना चाहिए एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा माइंड में आपके आना चाहिए नितिन जयराम गडकरी, ठीक है? ऑरेंज भी आ रहे हैं, चलिए ठीक है जी। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू इन नागपुर एज, इसका नाम बदल दिया। तो ये नाम जो चेंज करने वाला है ना, भारत में बहुत चल रहा है ट्रेंड। तो ये गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में पड़ता है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, ये याद रखिए। तो नाम रखा बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। मतलब गोरेवाड़ा तो रहने दिया, आगे क्या लगा दिया? बाला साहेब ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे। तो सिंपल है, जब भी कोई सरकार आती है कोई नई, वो अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर रही है, ठीक है? तो महाराष्ट्र में क्या रख दिया? बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और महाराष्ट्र के अगर मैं आपको नेशनल पार्क पूछूं, तो महाराष्ट्र में आपको मैंने याद करवाए थे 5 नेशनल पार्क है। सबसे पहले आपको स्टोरी बताई थी, क्या थी? संजय और चंडोली। संजय था और एक चंडोली थी, दोनों कहाँ गए? नवे गांव, कोई नया गांव था वहां पर ये दोनों घूमने गए।
कौन? संजय और चंडोली नवेगांव गए। क्या करने गए? गुग्गामल फेस्टिवल, गुग्गामल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने गए। तो दोनों के गुण नहीं मिले तो वहां पर बाढ़ आ गई, तो वो डूब गया। ताओ डूबा, ता डूबा, ता डूबा, ता डूबा। क्लियर? ये 5 नेशनल पार्क आपने महाराष्ट्र के याद रखने, संजय, चंडोली, नवेगांव, गुग्गामल, टाडोबा। क्लियर है? चलिए ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सीएम जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर कहाँ के सीएम है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ के गवर्नर कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। ठीक है, तो वो सीएम जयराम ठाकुर हैज लॉन्च्ड हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन। तो हिमाचल प्रदेश में पहला मतलब जो नौजवानों का एक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा? रेडियो हिल्स, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ठीक है, ये नाम याद रखना है, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ये क्या नेम है? रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो ये किस सीएम ने लॉन्च किया? अभी हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको इसके नेशनल पार्क रिवाइज करवाऊं तो हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं, आपको मैंने याद कैसे करवाया था कि आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आप घूमने गए तो हिमालय आएगा, तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। चलो जी, घूमने आ गए। तो जब आप घूमने गए तो आपने देखा वहां पर एक बैनर लगा था। तो वो बैनर अगर लगाना है तो वो किससे आप टांगोगे? किसी पिन से टांगोगे या किसी किल से टांगोगे? इन दोनों से टांगोगे ना। किल मतलब जो हम नॉर्मली वर्नैकुलरली पंजाबी में कहते हैं ना किल, तो वैसे किल, ये मारने वाला किल नहीं है, ये किल टांगने वाला। तो और यहाँ पर सिंबल बना होता है कि खीर आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए, हो गए नेशनल पार्क याद। क्या क्या है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सेकंड पिन से पिन वैली नेशनल पार्क, किल से इंद्र किला नेशनल पार्क। ठीक है जी, फिर उसके बाद सिंबल बना है, सिंबल बड़ा नेशनल पार्क। और जो सिंबल में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर खीर मिलेगी, खीर गंगा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क आपके रिवाइज भी हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है जी, तो सारे अच्छे से याद रखते रहना आपने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में और देखिए क्या क्या, ये मतलब एक रेणुका लेक आप याद रखेंगे, रेणुका, रेणुका लेक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की रामसर साइट में भी आती है रेणुका, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। नेक्स्ट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट कमालम, कमालम, कमालम नाम का जो फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है, ये ड्रैगन फ्रूट जो है ना, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में होता है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका पे होता है। तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट कमालम। ठीक है, उसको ये नाम दे दिया कमालम। कमालम क्यों दिया? क्योंकि ये जो फ्रूट है ना, इसकी शेप ना लोटस की तरह देखने को लगती है, और लोटस को संस्कृत में कमालम कह देते हैं। ठीक है, तो उसकी शेप से मिलाकर इन्होंने अपना लोकल नेम दे दिया कमालम। ठीक है, द मूव हैज केप्ट द इंटरेस्ट इंटरनेट, ये इंटरनेट कहाँ से आ गया? इंटरेस्ट होना इन स्प्लिट एंड मैनी क्रिटिसाइज्ड इट यूजिंग द हैशटैग संस्कारी फ्रूट सब्जी। As per Gujarati CM, the dragon fruit has been renamed Kamalam because of the shape of fruit. ठीक है, उसकी शेप उसके जैसी देखने को लगती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। बीच में एक लाइन मुझे लगता है कोई और ही टॉपिक की लग चुकी है। चलिए जी, कोई बात नहीं, गुजरात की बात कर लेते हैं दोबारा। तो 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव बना होता है ना, और बाकी नेशनल पार्क में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है यहाँ की? बेबी रानी मौर्य। तो त्रिवेंद्र सिंह जी ने क्या कहा? ही विल इनॉग्रेट द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। तो याद रखना है, भारत में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया? तो भारत में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन उत्तराखंड में खोला गया। सो किसने इनॉग्रेट किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनॉग्रेट किया पुलिस स्टेशन। कहां पर? उत्तराखंड में। अब ये मतलब जो बच्चों से के रिलेटेड जो क्राइम होते हैं तो बच्चे सहम जा सकते हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों जो बालिग होते हैं तो उनके लिए एक
पुलिस स्टेशन खोला गया चिल्ड्रन चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है, और ये 5 लाख रुपया लगा इसको बनाने में, और दल्लन वाला पुलिस स्टेशन जगह है, ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन कौन सा है, दल्लन वाला, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ, कैपिटल यहाँ की क्या है, देहरादून, और गवर्नर बेबी रानी मौर्य, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देश का सबसे पहला नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। और इसके बाद और जो नेशनल पार्क है, इसके अलावा जिम कॉर्बेट के अलावा बाकी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि गंगोत्री, फिर उसके बाद आता है राजाजी राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और कौन से आते हैं, हाँ, गोविंद पशु विहार, एक हमने पढ़ा था वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद पशु विहार, राजाजी, जिम कॉर्बेट, एक और है, हाँ, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क आप अच्छे से याद रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है, याद हो रहे हैं, बहुत अच्छे से टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको, बस रेगुलर रहिएगा, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेट इन न्यूज में कर्नाटका में देखिए, तो कर्नाटका सीएम बीएस येडियुरप्पा, ठीक है। अब देखिए, हर स्टेट गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च कर देती है, फिर बाद में पता ही नहीं लगता कौन सी स्कीम कैसे पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पता लग रहा है ना। तो 1800 प्रोग्राम्स हैं इसमें कर्नाटका में, तो वहां पर बीएस येडियुरप्पा ने लॉन्च किया अवलोकना सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है, अवलोकना सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका के सीएम ने। तो कर्नाटका के सीएम को ना बीएस येडियुरप्पा, ठीक है। तो उन्होंने लॉन्च किया अवलोकना सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू असेस डाटा ऑन एक्सपेंडिचर्स एंड सैंक्शंस इन अकर्ड ऑन 1800 प्रोग्राम्स। तो जितने इतने प्रोग्राम्स हैं वहां पर कहाँ पर कितना पैसा जा गया, जो भी है, तो उसके रिलेटेड ये सारा एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका नाम क्या है, अवलोकना सॉफ्टवेयर। ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है जी। बाकी ये सारी डिटेल एक बार रीड आउट कर लीजिए। फोकस किस पे किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, इनको रिलेटेड। नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पर कर्नाटका में एक और पॉइंट पढ़ सकते हैं हम, कि यहाँ के जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं, एक आता है अंशी नेशनल पार्क, बनेरगट्टा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, राजीव गांधी नगर होल नेशनल पार्क। तो ये सारे आप नेशनल पार्क याद रखेंगे कर्नाटका के। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड न्यू 4-लेन थलतेज शिलाज रचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज इन अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उन्होंने 55 करोड़ का एक रेलवे ओवरब्रिज बनवाया है, 4 लेन का। अभी हाल ही में हमारे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे ब्रिज बनवाया। क्या नेम है उसका, थलतेज शिलाज रणचंद्र, ठीक है। 4 लेन है इसके, बस ये पॉइंट याद रखिए। गुजरात हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड द एनुअल तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला इन भुवनेश्वर। तो जो भुवनेश्वर है उड़ीसा का, तो वहां पर इन्होंने हमारे उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक ने अभी इनॉग्रेट किया एनुअल तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला। तो ये उनका वहां पर क्राफ्ट्स मेला बहुत फेमस है, जो वहां पर मनाया जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के सीएम ने अभी इसको इनॉग्रेट किया। दिस क्राफ्ट मेला वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली एंड द तोशाली क्राफ्ट मेला हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट फेयर इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है जी। कि जैसे हम कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मतलब जो बनाए जाते हैं विदाउट मशीन्स, ठीक है, मशीन वाला बना दिया तो वो तो चलो हो गया, लेकिन जो कला कारीगरी होती है हाथों वाली, उसकी एक अलग ही एंटीक बन जाता है, एक अलग ही पहचान होती है उनकी। तो पंजाब में बनाई जाती हैं फुलकारीज, है ना, आप लोगों को पता होगा फुलकारी। तो फुलकारी के ऊपर भी कढ़ाई की जाती है हाथों से, है ना। तो वो फुल बुटियां कहते हैं, डालते हैं। तो आप मुझे बताइए, फुलकारी की 2 टाइप होती हैं, 2 तरीके की फुलकारी होती है, तो वो कौन कौन सी होती है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमने पढ़ा उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है यहाँ के गणेशी लाल, और कैपिटल राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर। और यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे उड़ीसा में फेमस टेम्पल है जगन्नाथपुरी कोणार्क सन टेम्पल, ये आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क आएगा, सिंपली बॉल नेशनल पार्क आएगा। और यहाँ पर सुदर्शन पटनायक बहुत ही फेमस भारत के स्कल्पचरर हैं, ठीक है, बहुत अच्छी वो स्कल्पचरिंग करते हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है जी, आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद होते जा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज में देखिए सबसे पहले द यूनाइटेड स्टेट्स, अब अमेरिका ने देखिए क्या किया, वी रिसेंटली डेजिग्नेटेड द बहरेन एंड यूएई एज मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो यूएई और बहरेन, इन दोनों को अमेरिका ने, जो नई सरकार वहां पर बनी है जो बाइडेन की, उन्होंने इन दोनों देशों को एक नया मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया, ठीक है। दिस हैज बीन अनाउंस्ड बिफोर द फॉर्मल ट्रांजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप टू जो बाइडेन। ये होने से पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। दिस अनाउंसमेंट ऑफ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाज डन बाय के मैकेनी, द व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है। तो ठीक है, तो मेन पॉइंट आप यहाँ पर ये याद रखेंगे। तो ये मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया यूएसए ने, किसको, बहरेन और यूएई को। अगर यहाँ पर हम कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट करें, तो बहरेन की अगर मैं कैपिटल करेंसी पूछूं इवन दो प्लस यूएई की, तो आप क्या बताएंगे मुझे, बहरेन और यूएई की कैपिटल और करेंसी क्या है? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड। हाँ जी जैमिनी जी, बिल्कुल सही है। तो बहरेन की है मनामा और यूएई की है आबू धाबी। तो बताइए बहरेन की करेंसी क्या है और यूएई की करेंसी क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ। तो बहरेन की करेंसी है दिनार और यूएई की करेंसी है दिरहम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई बार इधर उधर हम कर देते हैं, कई बार रियाल माइंड में आ जाता है, कई बार दिनार यूएई में ले आते हैं, तो इनको ध्यान रखना आप लोगों ने। क्लियर? तो चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत ही एक अजीब सी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, समझना है आपने। तो पाकिस्तान में ना बहुत एक रॉयल फैमिली जब आई, तो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के जो वनरेबल स्पीशीज हैं उसको हंट करने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने परमिशन दे दी कि आप हंटिंग कर लीजिए। तो हंटिंग की किसकी है? होबारा बस्टर्ड, ठीक है। जैसे आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुने होंगे, है ना, यहाँ पर हमारे राजस्थान वाली साइड में बहुत पाए जाते हैं, तो वहां पर है होबारा बस्टर्ड्स। सो उसको उन्होंने उस रॉयल फैमिली को अलाउ किया, परमिशन दी। सो पाकिस्तान इशूड स्पेशल परमिशन टू शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, द दुबई रूलर, द क्राउन प्रिंस एंड 5 members of royal family for hunting होबारा बस्टर्ड ड्यूरिंग द 2021 हंटिंग सीजन। तो इस हंटिंग सीजन में उन्होंने ये किया। क्लियर है? वेयर एज ये जो स्पीश है इसको इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड एंड हाईली वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। तो देख लीजिए इस कैटेगरी के स्पीशीज को भी उन्होंने हंटिंग के लिए अलाउ किया है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट युगांडा। Uganda incumbent president Yoweri Museveni has been declared as the winner of country's presidential election। तो युगांडा के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, युगांडा। युगांडा जो है यहाँ की कैपिटल क्या है, कंपाला, और करेंसी यहाँ पर चलती है शिलिंग। यहाँ पर करेंसी चलती है शिलिंग और कैपिटल यहाँ पर है कंपाला, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या इस युगांडा में से कोई लाइन निकलती है? सर लाइन कौन सी लाइन? मैं ये कह रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन। क्या इन तीनों में से कोई लाइन निकलती है? इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉन, क्या युगांडा में से इनमें से कोई लाइन निकलती है? कैप्रिकॉन कह रहे हैं आप, तो ध्यान रखना है कैप्रिकॉन नहीं निकलती। तो कीनिया, युगांडा, इन दोनों से इकट्ठे निकलती है, तो वो है इक्वेटर। वेरी गुड जैमिनी जी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल में अगली न्यूज है, यूनाइटेड स्टेट्स हैव रिसेंटली डेजिग्नेटेड द किंगडम ऑफ बहरेन। ये तो हो गया ना हमारा। हाँ, डच प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे डच के प्राइम मिनिस्टर, डच क्या होता है, डच कौन सा देश है, जो भी है आप मुझे बताएं, मैं फिर आपको करेक्ट करूंगा अगर गलत हुआ तो। डच डच के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुते, वेरी गुड मनप्रीत जी, सो इट इज नीदरलैंड। नीदरलैंड को ना होलैंड भी बोल देते हैं, ठीक है, तो नीदरलैंड जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड जिनके प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुते एंड हिज एंटायर कैबिनेट हैज रिजाइंड रिसेंटली ओवर द चाइल्ड केयर सब्सिडीज स्कैंडल। तो वहां पर भी स्कैंडल होते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये जो स्कैंडल हुआ तो उसके लिए इन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है, तो तब तक अभी थोड़े सब मार्च तक ये टेम्परेरी सरकार चलाएंगे। तो ये सरकार अभी जाएगी, तो उसके बाद जब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब हम करंट अफेयर की न्यूज में देखेंगे इसको। तो डच मतलब नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रुते हैं, तो इनके नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जो बाइडेन बिकेम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। he swore the he swore the oath of his moments after the Kamala Harris became the, ये सारी डिटेल आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये अभी जो बाइडेन 21 जनवरी 2021 को इन्होंने मतलब बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर से पढ़ लेते हैं एक बार। रामचंद्र गुहा लेटेस्ट बुक, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट वुड बी लॉन्चिंग वर्चुअली इन द टाटा लिटरेचर लाइव। तो आपने यहाँ पर ये बस याद रखना है कि जो रामचंद्र गुहा है जी हैं, इनकी नई बुक आई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। रामचंद्र गुहा ये वैसे बहुत फेमस कवि हैं। तो पीछे एनआरसी एनसीए का जब केस चल रहा था तो तब इनको भी अरेस्ट किया गया था, तो तब भी ये बहुत न्यूज में आए थे। तो रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम याद रखना है। अब गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत हैज रिलीज्ड अ मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये बुक याद रखनी है, मनोहर पारिकर के ऊपर ये बुक लिखी गई है, प्रमोद सावंत जो की है उन्होंने ये रिलीज की है। तो किनके द्वारा लिखी गई, वमन सुभा प्रभु, WS प्रभु, ऐसे याद रख लीजिए, WS प्रभु, प्रभु प्रभु के पास चले गए मनोहर पारिकर, रिलेट कर लेना आपने, ठीक है। तो WS प्रभु मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बाय प्रमोद सावंत गोवा। क्लियर। गोवा के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और रामचंद्र गुहा ने बुक कौन सी लिखी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून विक्रम जी, काफी लेट हो चुके हैं आप, मोस्टली टॉपिक मैंने करवा ही दिया है रिवाइज, अब एक बार आप रीड आउट खुद ब खुद करेंगे। तो आज क्लास थोड़ी सी मैंने जल्दी करनी है क्योंकि ऑलरेडी वी आर टू लेट, और साथ ही में हमने वैसे आज टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा टाइम से डिले हो गए। तो कई बार हो जाता है ऐसे, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। आज काफी जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत इशू चल रहा है, तो कोई भी कारण मे बी हो सकता है वो जो गाजीपुर वाला उसकी वजह से और जगह पर भी कनेक्टिविटी बंद की हो। हरियाणा में की है बट पंजाब में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। काफी जगह मैंने पूछा है तो हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखते हैं, हमारा तो सही चल रहा है अब। तो अब अपॉइंटमेंट्स में बात करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीएल, तो बैंक है आरबीएल बैंक, तो उनके नए अपॉइंटमेंट की गई है वहां पर एमडी एंड सीईओ की। आरबीएल के नए एमडी सीईओ किसको बनाया गया, विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा, क्या नेम है, विश्ववीर आहूजा, बार बार याद रखने पड़ने ये। देखिए ये कॉन्टिन्यूटी की बात है, सारे तभी याद होंगे। विश्ववीर आहूजा न्यू अपॉइंटमेंट है आरबीएल बैंक की, ठीक है जी। अभी देखिए पिछले 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, जो हमारे आयुष मिनिस्टर है, आयुष मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, श्रीपद येसो नाइक, ये जा रहे थे तो गोवा में, तो इनका क्या हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें इनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया, और ये खुद बहुत मुश्किल से बचे, जिसकी वजह से काफी ये घायल हो चुके हैं। तो तब तक, जब तक ये बिल्कुल स्वस्थ होकर आ ना जाए तब तक इनकी जगह पर, इनके स्थान पर किरण रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष संभालने को दे दी गई है। तो आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर किरण रिजिजू, जो कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो अब संभालेंगे आयुष मिनिस्ट्री, जिनके ऑलरेडी मिनिस्टर कौन थे, मतलब थे अब आफ्टर द एक्सीडेंट, किरण रिजिजू इसको संभालेंगे। तो ये याद रखना है, श्रीपद येसो नाइक की जगह अब किरण रिजिजू इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। चलिए ठीक है जी। द बोर्ड ऑफ सुंदराम फाइनेंस नेम्ड राजीव लोचन एज द एमडी।
विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो ये अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन है कि सुंदराम फाइनेंस के अब नए एमडी बनेंगे राजीव लोचन। सुंदराम फाइनेंस एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब आफ्टर गैप ऑफ टू वीक के गैप में मैं आपको हर बार बैंकिंग से रिलेटेड भी बता रहा हूँ। तो लास्ट वीक मैंने आपको आरबीआई का सारा बताया था, तो अब नेक्स्ट वीक में आपको एनबीएफसी, पेमेंट बैंक और कोशिश करूंगा एक और बैंक पकड़ लेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी न्यू अपॉइंटमेंट याद रखनी है। अपॉइंटमेंट में एक और देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एलआईसी के बनेंगे। एलआईसी के न्यू एमडी कौन बनेंगे? सिद्धार्थ मोहंती। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। ठीक है, क्या नेम है? एम एस मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, क्या नेम है इनका? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। सो एलआईसी के बन रहे हैं, कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। एलआईसी जिसके चेयरमैन इस समय कौन है? एम आर कुमार, और हेडक्वार्टर इसका आपको मुंबई में मिलेगा। 1956 में ये बना था, 1956 में बना एलआईसी। हेडक्वार्टर आपको इसका मुंबई में मिलेगा, और एम आर कुमार यहाँ के चेयरमैन है, और एमडी कौन बनेंगे? अब सिद्धार्थ मोहंती। क्लियर? नेक्स्ट, सिमिलरली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ संजीव कुमार एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। तो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के जो न्यू एमडी चेयरमैन बने हैं वो कौन है? संजीव कुमार, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के। क्लियर? नेक्स्ट, डिफेंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। तो डिफेंस में देखिए, डीआरडीओ 1958 में बना, 1 जनवरी 1958। वेयर एज इसरो बना था 15 अगस्त 1969। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। इसके इस समय चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। वेयर एज इसरो के कौन है? के सिवान। इसके एक्सटेंड कर दिया गया था टाइम पीरियड। हाँ जी, वेरी गुड रुपिंदर जी। तो डीआरडीओ हैज हैंडेड ओवर मोटर बाइक, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रक्षिता, क्या नेम है? रक्षिता। तो जो सीआरपीएफ है उनको अगर कई बार ऐसी जगह पर पोस्टिंग है जहां पर उनको मतलब ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो, तो वो अब बाइक पे भी हेल्प कर सकते हैं। तो डीआरडीओ हैज हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस, तो मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाकर दी है इनको, रक्षिता नाम है इसका। To CRPF, the bike ambulance will help in overcoming the problem faced by Indian security forces and emergency healthcare providers. The bike ambulance will provide life-saving aid for the evacuation of injured patient from low-intensity conflict area. ठीक है, तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में इसको हेल्प करेगा ये जो हमारा है डीआरडीओ का रक्षिता। ठीक है, और लास्ट न्यूज है हमारी आज की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू प्रोक्योर 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MK। ये याद रखने हैं कि मिग-29 और सुखोई सीरीज हम रशिया से लेते हैं। ठीक है, कि मतलब ये नहीं कि सर हमें रफेल पता और सारा कुछ हम फ्रांस से मंगा लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो जो हम जिस देश से मंगाते हैं, चिनॉक हम अपाचे जो है यूएसए से मंगाते हैं, और मिग सीरीज, सुखोई सीरीज, ब्रह्मोस मिसाइल, ये ज्यादातर ये हमने रशिया से याद रखना है। तो 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ये हमने रशिया से मंगवाने हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द सेंटर विल आल्सो परचेज द अपग्रेड्स ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लीट्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशियन स्टेट रन डिफेंस एक्सपोर्ट आर्म, और उनकी एक्सपोर्ट आर्म का क्या नाम है? रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। ठीक है, उनसे हमने जो बाकी जो हमारे पास ऑलरेडी है एयरक्राफ्ट, उनको अपग्रेड कैसे किया जाए उसकी टेक्नोलॉजी के भी और पार्ट्स का भी डिस्कशन करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आई होप आपको ये आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पनीशिया ट्यूटर, and don't forget to press bell icon. So thank you and have a nice day.